कनाडा विजिटर वीजा वालों को मैं आज एक अलर्ट देना चाहता हूं, जो स्पेशली वो क्लाइंट्स जो कि कहते हैं कि हमने आफ्टर वीजा सारी पेमेंट देंगे और आप अपने फेक डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अलर्ट है, एक नई अपडेट है। उसके लिए आपको ये इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा विजिटर वीजा में आपके पास बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि आप खाली पासपोर्ट दे दो, बाकी डॉक्यूमेंट हम लगा के आपका वीजा लगवा देंगे। पहले तो ये है कि अब उनके बैन आने भी शुरू हो गए। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट देते हैं, सपोज आपने सिर्फ पासपोर्ट दे दिया, आज आपके पास सपोज आप नहीं जा पा रहे कनाडा, आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है या आपके पास फाइनेंस नहीं है, हो सकता है कल को आपको अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप अपना बैन लगवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है बाहर वापस जाने की वहाँ पर, तो आपको पता है कनाडा का जो डाटा है यूएसए से भी शेयर होता है। अगर आप कनाडा से डिपोर्ट होते हो या बैन होते हो, आप यूएसए में भी नहीं जा सकते और भी कई कंट्रीज में आप नहीं ट्रैवल कर पाओगे। तो इसलिए बेटर है बैन लगवाने से आप अपने डॉक्यूमेंट थोड़ी सी वेट कीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, आप आईटीआर फाइल कीजिए, आप थोड़े बहुत फंड्स रखिए अपने अकाउंट में, उसके बाद अपनी फाइल लगाइए तो वो बेटर रहेगा। और बिल्कुल भी ऐसे केसेस में मत जाइए जिसमें वो आपको कहते हैं कि हाँ जी हम पैकेज कर लेंगे, आफ्टर वीज़ा पैसे लेंगे। तो वो तो देखो आपकी फाइल लगा देंगे फेक डॉक्यूमेंट के साथ, बैन आएगा तो आपका आएगा, उनका तो कुछ नहीं। वो कहेंगे ठीक है जी, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना पासपोर्ट वापस ले जाओ। तो इसलिए ये चीज़ का नंबर एक ध्यान रखो। दूसरा, अब आईआरसीसी ने पावर्स दे दिए वीज़ा ऑफिसर को कि ऑन द स्पॉट भी आपका वीज़ा वो कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए जो आप डॉक्यूमेंट लगा के जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपकी आईटीआर कितनी लगी, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको अगर पता होगी तभी आप वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर को क्लियरेंस कर पाएंगे। अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको रोक लिया, उसके पास अब ये पावर आ चुकी होगा, ऑन द स्पॉट आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए अब दो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रॉपर पता हो कि क्या लगी है। दूसरा, अब वो फेक वाले डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि कईयों का बैन भी लग के आ रहा है। क्योंकि अब उन्होंने एक मैकेनिज्म भी क्रिएट कर लिया है कनाडा ने, जिससे उनको पता चल जाता है कि आपकी आईटीआर है वो फेक है या आपके ये डॉक्यूमेंट है वो फेक है। इसलिए अपनी ओरिजिनल आईटीआर लगाइए, ओरिजिनल अपने फंड्स दिखाइए अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जॉब प्रूफ दिखाइए, आपकी जेन्युइन स्पॉन्सर मंगवा लीजिए किसी भी रिलेटिव से, तो फिर फाइल लगाइए। और वैसे भी वीज़ा सक्सेस अब कम है, अब सिर्फ आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको कनाडा वीज़ा दे रहा है। और ज़्यादातर जो अभी देखने में आया है, तो वो देखने में आया कि जो ब्लड रिलेशन में है उनको ज़्यादा वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं, बाकियों को वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहे। तो इसमें भी आपको ट्रेंड मैटर करता है। कनाडा में आपको ट्रेंड देखना पड़ता है कि इस टाइम पे जब हम भी फाइलें लगाते हैं तो हम भी कई बार कुछ फाइलों को कुछ टाइम के लिए रोक लेते हैं। जब हम देखते हैं कि अब ट्रेंड पॉजिटिव होगा तब हम फाइलें लॉन्च करते हैं। तो फिर भी अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पता चले कि इस टाइम पे कैसा ट्रेंड चल रहा है, तो हम रेगुलरली अपने सोशल मीडिया हैंडल से बताते रहते हैं। तो आप हमारे पेजेस को फॉलो करके रखो। हम जब भी कोई टाइम अच्छा आता है तो हम बताते हैं कि अब ये राइट टाइम है अप्लाई करने का। अभी जो टाइम है थोड़ा सा होल्ड करने का है। आप अपनी फाइल जरूर तैयार करके रख लो, लेकिन जैसे थोड़ी सी पॉजिटिव हो तब आप अपनी फाइल लॉन्च करो। फिर भी अगर आप हमारे से अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.